पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, कल की वीडियो में जैसे कि डिस्कस किया था और इस चीज़ की इंडिकेशन थी चार्ट्स पे कि इंडेक्स जो है वो बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और इंडेक्स ने ऐसे ही मूव किया। लेकिन ये मूवमेंट क्या देर पा है, क्या आगे कंटिन्यू करेगी या कोई कंफ्यूजन है? आज की क्लोजिंग थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज लेवल पे क्लोजिंग है, जिसको डिस्कस करते हैं डिटेल में आज की वीडियो में। आज के जो डेटा है एफआईपीआई का, कैंडलस्टिक का, इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस का, 30+ स्टॉक्स के बाय और सेल डेटा का। तो कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। पहले एफआईपीआई का डेटा देखते हैं। एफआईपीआई के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स के $0.24 मिलियन की नेट सेलिंग है और जहां पे बाइंग हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो बैंकिंग सेक्टर है और अदर सेक्टर्स है। इंडिविजुअल्स की $0.88 मिलियन की, तकरीबन $1 मिलियन की बाइंग है और फूड सेक्टर पे ज़्यादा रुझान है। कंपनीज की तकरीबन $2 मिलियन की सेलिंग है, जिसमें इसमें इस सीमेंट में बाइंग की है, फूड्स में सेलिंग की है, हैवी सेलिंग है और अदर सेक्टर्स में सेलिंग है, बैंक्स में हैवी सेलिंग है। बैंकिंग सेक्टर ने 1.3 मिलियन की नेट सेलिंग की है और उसमें टेक्सटाइल, पावर और फूड्स सारे फहरिस्त है सेलिंग में। एनबीएफसी $0.01 मिलियन की नेट बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की $0.19 मिलियन की नेट सेलिंग है और इस सेलिंग में हैवी एरियाज में फूड सेक्टर, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी सेक्टर और बाइंग की है अदर सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में और फर्टिलाइजर्स में। अदर कंपनीज की $1.31 मिलियन की बाइंग है, जिसमें हैवी बाइंग है बैंक्स में। उसके बाद ब्रोकर प्रोप्राइटरी $2 मिलियन तकरीबन नेट बाइंग है और हैवी बाइंग है फूड सेक्टर में। उसके बाद टेक्नोलॉजी में इंश्योरेंस कंपनीज की $0.5 मिलियन की नेट सेलिंग है, हैवी सेलिंग सीमेंट एरिया में है, बाइंग थोड़ी सी फर्टिलाइजर में, फूड्स में और टेक्सटाइल सेक्टर में है। इस प्रोफाइल पर कल के लिए जो सेक्टर मूव होता नजर आता है फूड सेक्टर एक तो, लेकिन फूड सेक्टर में हाई साइड पर प्रॉफिट बुक करना है, होल्ड नहीं रखना है। इसके अलावा जो सेक्टर चल सकता है कल, फर्टिलाइजर सेक्टर है और आपका अदर सेक्टर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इंट्राडे मूव रहेगी, लेकिन हाई साइड पर प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक पर कैंडल फॉर्म हुई है, बुलिश कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम स्टिल डिक्रीज हो रहे हैं। आज 10 करोड़ शेयर का काम हुआ, 11 करोड़ के करीब। अरे क्लोजिंग जिसकी बात मैं कर रहा था कि कंफ्यूज क्लोजिंग है, क्लोजिंग अगर 44,700 के आसपास कहीं होती तो ये रिवर्सल कंफर्म हो जाता, लेकिन स्टिल यहाँ पर या क्लोजिंग है, ये 50-50 केस है। इसके अलावा जो डाउट है वो इस ट्रेंड लाइन का है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था मार्केट ने और स्टिल अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल्स नहीं आई हैं। जब तक नहीं आती तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंडेक्स को जो कल करीबी रेजिस्टेंस का सामना है वो 44,650 का लेवल है। वहां से क्रॉस करता है तो 44,900 ये वो लेवल है जिसको क्रॉस करना है कल इंडेक्स ने। और ये क्रॉस करके अगर इंडेक्स क्लोजिंग देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर शदीद रेजिस्टेंस का सामना होगा, और तो फिर 45,800 की तरफ जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वॉल्यूम स्ट्रांग हो, कैंडल स्ट्रांग हो, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो सकती है। 243,500 जहाँ से बाउंस बैक हुआ कल, ये वो लेवल है। दोबारा बताता चलूँ कि जिसने इंडेक्स को नेक्स्ट जोन में जाने से रोका हुआ है, और जो नेक्स्ट जोन है अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर 40,000 से नीचे इंडेक्स जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कल का दिन दोबारा क्रूशल है,
और 44,900 के ऊपर क्लोजिंग दरकार है इंडेक्स की। आज की तेज़ी वॉल्यूम्स को देखते हुए लगता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी और फ्रेश बाइंग स्टिल अभी भी नहीं आई है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो इंडेक्स का डायरेक्शन आरएसआई पे भी और कैंडलस्टिक पे भी अपसाइड है और चलते इंडेक्स में राइजिंग 3 का एक वीक सा पैटर्न बना है जो ये कहता है कि अब ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, लेकिन करीबी रेजिस्टेंस 44,620 पे मौजूद है, कल की फर्स्ट रेजिस्टेंस। और इसको इंडेक्स ने अगर पहले 1 घंटे में क्रॉस करके सस्टेन किया तो फिर 44,900 की तरफ जाने का चांस बढ़ जाएगा। तो इंडेक्स का दूसरा टारगेट है जिसको अबूर करना है बुलिश जोन में आने के लिए। उससे नीचे नीचे इंडेक्स बेयरिश जोन में समझा जाएगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक 30+ स्टॉक्स का जायजा लेते हैं कल के लिए। दोस्तों 30+ स्टॉक्स देखें तो हेस्कॉल में अपसाइड मूव नजर आई इंट्राडे पर स्टिल साइडवेज डायरेक्शन पे है। अब पहली मूव 940 की तरफ रह सकती है। कैल में भी कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, 365 367 की तरफ जा सकता है। एमएलसीएफ में भी मूव नजर आई है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ मूव करना है। पहली मूव 4250 4280 की तरफ जा सकती है। एफएफएल इंट्राडे पे अपसाइड मूव करेगा 1550, आज भी टारगेट हिट किया 1550, कल भी अगर क्रॉस किया तो 16 रुपए तक जा सकता है, लेकिन हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग अच्छी रहेगी। पीआरएल में भी बाउंस बैक हुआ है और पहली मूव जो है वो 23 रुपए की तरफ जा सकती है। अगर 2350 मूव शुरू 2350 इसने क्रॉस कर लिया तो टारगेट 25 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है। एवीएन 87 88 तक कल हिट कर सकता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग रेजिस्टेंस है, तो बेहतर है कि कुछ पोजीशंस को खाली किया जाए। हबको में अपसाइड मूव नजर आती है। टीआरजी में अपसाइड मूव है, लेकिन 169.70 पे दोबारा ब्रेकआउट, लास्ट ब्रेकआउट की जो रेजिस्टेंस है वो मौजूद है, तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल करना होगा। 163 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। साजियो में आज मूव आई, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग रही 154 से 160 टारगेट रह सकता है, और 160 क्रॉस किया तो 162 से 165 जा सकता है। एंग्रो एक्सपेक्टेड है कि 304 303 की तरफ जाएगा। और डीजीकेसी में साइडवेज है, 108 का बॉटम किया है इसने, इसके बाद 108 से 111 की रेंज में मौजूद है। एनसीएल में भी आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड था, बाउंस बैक आया है और साइडवेज पोजीशन हो गई है डाउन से। सर्ड 232 तक गया है, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ है, 232 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अदरवाइज डिप पे बाय करके प्रॉफिट टेकिंग इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। 232 पे अगर क्लोज नहीं होता 232 के ऊपर तो फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता। नेटसोल में दोस्तों पिछले कुछ दिनों में 2-3 हफ्ते से जो बात हो रही थी कि अगर 154 से नीचे क्लोज हुआ तो पोजीशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, लेकिन अभी आज की क्लोजिंग पर डाउन से साइडवेज पोजीशन पे आया है। चार्ट्स पे ऐसा दिखता है कि 118 के करीब से प्रॉपर बाउंस बैक होगा। अभी इंट्राडे के लिए अगर 136 क्रॉस करता है तो एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज 130 के पास बाय कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर बाउंस बैक है वो 118 के पास से एक्सपेक्टेड है। पेल अगर 3150 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वहां से 2 रुपए एक्सपेक्टेड है, 3350 तक जाएगा। जनरल टायर साइडवेज पोजीशन पे आया है, आरएसआई ने बाउंस बैक किया है, 80 से 81 मूव हो सकता है। ओजीडीसी साइडवेज है स्टिल और थिन रेंज पे काम कर रहा है। लक में बाउंस बैक हुआ है, रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग है और प्रॉफिट टेकिंग ला सकती है इसमें। अपर साइड पर सीएचसीसी साइडवेज है, कोहार्ट 200 की तरफ जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। पायनियर में स्टिल 116 से 119 के दरमियान ट्रेड करें। एमसीबी फर्दर आगे मूव कर सकता है, अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, 169 की तरफ जा सकता है। एचबीएल में भी रोजाना बहुत कम मार्जिन से आगे बढ़ रहा है और इसमें एक अपसाइड रैली बन सकती है। यूबीएल साइडवेज पे है। पीपीएल में अपसाइड मूव 84 तक एक्सपेक्टेड है, जो 8350 तक आ गई है अभी। पॉल में साइडवेज ही ट्रेड करें 351 से 357, और अगर 352 क्रॉस करता है 353 तो 370 तक जाने की उम्मीद है पॉल के। पीएसओ
212 का जो बॉटम है बार बार ऑनर हो रहा है 211-12 का, इसमें भी स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। मरी गैस साइडवेज है। एनआरएल में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्शन अपसाइड पे, लेकिन 582 जब तक ब्रेक नहीं करता होल्ड नहीं करना है। एटीआरएल ने भी इंडेक्स को फॉलो किया है और कुछ पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है, कंफ्यूज है, लेकिन 218 से 226 के दरमियान ट्रेड करें। 218 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। चार्ट्स पे दिखता है कि बॉटम आउट हो चुका है। आईएनआईएल स्टिल डाउन साइड ट्रेंड में है और आज मूव रही है क्योंकि आरएसआई काफी ओवरसोल्ड था। इसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और होल्ड नहीं करना है। एफएससी की बात करें तो 109 की तरफ जा सकता है, बहुत एग्रेसिव मूव में था। जीएटीएम में भी बाउंस बैक हुआ है और साइडवेज ही है स्टिल एनएमएल में। आरएसआई 22 बहुत ओवरसोल्ड था, 30 पे आया है, लेकिन ट्रेंड साइडवेज पर ही है। एसएनजीपी 40 रुपीज की तरफ जाता हुआ दिखता है। फिरोज स्टिल साइडवेज मूवमेंट पर है, 292 से नीचे 290 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। कल पहली मूव 300 की तरफ हो सकती है। एमईबीएल साइडवेज है। जीएचएनएल 96 पर रेजिस्टेंस है, कल 96 के पास प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। जीएचएनआई साइडवेज पर है, 245 248 इंटरडे पे जा सकता है। बीएफएल में बाउंस बैक हुआ है, 30 रुपये 30 पैसे तक रह सकता है। लॉट कैम में रिवर्सल साइन नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन एहतियातन मार्केट का मूड देखते हुए 13 रुपये 90 पैसे से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। पीएसएमसी में भी गिरावट जो है थमती हुई नजर आती है चार्ट्स पे, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बॉटम आउट हो जाएगा। टीजीएल का आरएसआई है 46, ये गलत टाइप हो गया है और 84 क्रॉस करे तो एंट्री लें, अदरवाइज 80 150 पे बाय कर सकते हैं। पाक ऑक्सी 146 से 151 में ट्रेड करें, 152 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, 156 तक जा सकता है। यूनिटी में लॉक हुआ और अपसाइड मूवमेंट इसमें बनती थी, स्टिल अपसाइड मूवमेंट पे है। आरएसआई 65 है, 35 से 36 के दरमियान रह सकता है। और कैपको में भी गिरावट जो है थमी है, इंट्राडे मूव भी रही इसमें, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ रही। आईएलपी बाउंस बैक हुआ और आईएलपी स्टिल साइडवेज पर है, क्योंकि 64 के नीचे स्टॉप लॉस रख के चांस ले सकते हैं। डायरेक्शन अप साइड है। आईएसएल में भी रिवर्सल साइन नजर आ रहा है, इसमें भी स्टॉप लॉस के साथ चांस ले सकते हैं। शेल 149 से 152 के दरमियान ट्रेड करें। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।